दोस्तों, आज से लगभग 10 महीने पहले एक यात्रा शुरू होती है और वो यात्रा शुरू होती है आचार्य प्रशांत जी के साथ। उनके साथ यात्रा कैसे शुरू होती है? वो यात्रा शुरू होती है बौद्ध साहित्य के साथ। आज आचार्य प्रशांत हमें लगभग 6 शीर्ष ग्रंथों पर हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं, हमें ग्रंथों का मर्म समझा रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, कठोपनिषद, संत सरिता, नागार्जुन जी की शून्यता सप्तति, ये सब चीज़ें हम आचार्य जी से आज समझ रहे हैं। और आचार्य प्रशांत आज वेदांत को आधार बनाकर, उपनिषदों को आधार बनाकर ये बात हमें समझा रहे हैं। आज गीता जयंती है और गीता जयंती पर गीता से मैं क्या सीखा, गीता से मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। साथियों, कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ दिया नहीं था। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ भरा नहीं था उसकी खोपड़ी में। श्री कृष्ण ने अर्जुन की जो खोपड़ी में पहले से भरा था ना, उसे निकाला था। आज हम सब की जो स्थिति है वो अर्जुन की तरह है। आपको पता है कि बहुत से ग्रंथ हुए हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ही इतना प्रसिद्ध, इतना प्रशंसनीय हमारे जीवन के लिए क्यों रहा? क्योंकि जो हालत अर्जुन की थी कुरुक्षेत्र में, वही हालत हम सब की है। अर्जुन भी ढेर सारी मान्यताओं से भरा हुआ था, उसकी अपनी धारणाएं थीं, उसकी जो समाज ने उसको जो परंपराएं दे दी थीं, समाज के द्वारा थोपे गए विचार थे, धारणाएं थीं, ठर्रे थे, उन सब चीज़ को वो पकड़े पकड़े बैठा था। फिर मोहित थी, वृत्तियाँ थीं जो उसे युद्ध नहीं करने दे रही थीं। आज हमारी भी वही स्थिति है और मैं इन 10 महीनों में ना खाली हुआ हूँ। आप पूछोगे, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या परिवर्तन आया है, बताओ, गीता 3 दिन से पढ़ रहे हो, चलो ये श्लोक बोल के दिखाओ, ये बात गीता में कहाँ की गई है ये बताओ। ये रट्टू डोटा वाली जो बात है, ये टेप रिकॉर्डिंग वाली जो बात है ना, वो हमें गीता नहीं सिखाती, वो हमें आचार्य प्रशांत नहीं सिखाते। आचार्य जी ने जो हमें गीता सिखाई है ना, उस गीता के माध्यम से उन्होंने हमें खाली किया है, मुझे खाली किया है। जो फिजूल की, जो किसी काम की नहीं थी, जो जानवर को, जो इंसान को जानवर ही बने रहने देती, वो मान्यताएं, वो ठर्रे, वो परंपराएं, वो अंधविश्वास, वो विषय, उनसे हमें वो खाली करते हैं। जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण जो बदला है ना, वो क्या हुआ है कि पहले जो विषय ही बहुत प्रिय लगते थे, पहले ही विषय ही जो जिनके पीछे भागे चले जाते थे ना, उनकी व्यर्थता समझ आने लगी है। पहले बहुत कुछ ऐसा है जो वही सब कुछ लगता था। ऐसा नहीं है कि मैं पैसों को लेके बात कर रहा हूँ कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा साधन है। आपको साध्य तक जाना है तो आपके पास साधन होना चाहिए, तो पैसा एक साधन है, उसका आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को लेकर ना तो गीता में और ना ही किसी भी ग्रंथ में मना किया गया है। दूसरी चीज़ होती है कि अध्यात्म के नाम पे जो हमारे भारत में चल रहा है, गीता के नाम पे जो हमारे भारत में चल रहा है, श्री कृष्ण उसको भी वहाँ पे नहीं नकारते। बहुत सारे योगा इंस्टीट्यूट हैं, बहुत प्रकार का ध्यान है, मेडिटेशन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे उपाय करके देख लो। मैं जो सीखा हूँ वो बता रहा हूँ कि सारे आप उपाय करके देख लो, लेकिन उन सारे उपायों से आपको वो नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो उन सब के अंतर्गत आता ही नहीं है। जो हम सब कुछ कर रहे हैं वो सब प्रकृति में ही है और वो प्रकृति से परे है। श्री कृष्ण को पाना मतलब क्या? क्या श्री कृष्ण कोई विषय है? क्या श्री कृष्ण कोई वस्तु है? नहीं।
ना कृष्ण कोई विषय है, ना कृष्ण कोई वस्तु है, तो कृष्ण है क्या? तुमने खासतौर से मैं अपनी बात करूं कि हमने जो श्री कृष्ण को लेकर, राम को लेकर जो कल्पनाएं गढ़ ली हैं, जो मान्यताएं गढ़ ली हैं ना, उन्हीं कल्पनाओं और उन्हीं मान्यताओं को चुनौती देना है, उन्हीं धारणाओं को तोड़ना है। जिस दिन हम वो जो कल्पनाएं रच के रखे हैं, जो हम अपनी धारणाएं लेके चल रहे हैं, जिस दिन हम उन्हें चुनौती देना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन हमें कृष्ण मिल जाएंगे। साथियों, मैं भी बहुत ज़्यादा इन अंधविश्वासों में पड़ा रहता था, जो समय को सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो ये जो व्यर्थ की चीज़ें हैं ना, ये दिखने लगी हैं। दूसरी चीज़ ये समझ आने लगा है कि वास्तविक में जीवन में क्या किए जाने योग्य है, ऐसा कौन सा काम है जो किए जाने योग्य है, वो चीज़ दिखना अब शुरू हुई है। अंतिम बात कि पशुओं के प्रति जो हम हिंसा अपना रहे थे ना, वो विज्ञान ने तथ्यों के साथ तो हमें बताया, और करुणा और प्रेम वो हमें श्रीमद् भगवद गीता ने सिखाया। विज्ञान की तरफ आप जाओगे तो विज्ञान आपको तथ्यों से अवगत कराएंगे कि क्यों हमें पशु से आने वाले जो उत्पात हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। मैंने अभी तक लगभग पूरी तरीके से पशुओं से जो भी उत्पात आते हैं उन्हें छोड़ा है। अब इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाते हैं, हमें नहीं पता है, तो उसके माध्यम से यदि जाता होगा तो उसके लिए अभी कोशिश की जाएगी। जो हम डायरेक्ट पहले ले रहे थे, भर गिलास दूध पी रहे थे, पनीर खा रहे थे, चाय पी रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे, वो लगभग अब सब हट गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम साधु हो गए हैं, बस उन जीवों के प्रति जो एक करुणा है ना, वो थोड़ी सी जग गई है। जैसा मुझे दर्द होता है ना, कुछ चोट लग जाती है, वैसे उन्हें भी दर्द होता है जब हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं। और प्रकृति अपने ही बनाए हुए नियमों पर चलती है, लेकिन हम अपने से नियम बना देते हैं कि ये पशु है तो ये पशु मेरे भोग के लिए है। नहीं, ये हमारे भोग के लिए नहीं है, वो पशु है। तो जैसे आपको अधिकार है ना जीवन जीने का, वैसे उन्हें भी अधिकार है जीवन जीने का। परिवर्तन बहुत आए हैं, ये यात्रा हम आपके साथ आगे जरूर शेयर करेंगे। और आपसे हम कहना चाहेंगे कि गीता के मर्म को समझिए। गीता कोई पहाड़ों पर या गेरुआ वस्त्र लपेट लेने से, तिलक लगा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। असल में साधु कौन होता है वो गीता बताएगी। वास्तविक जीवन कैसे जिया जाता है वो गीता बताएगी। किसे आध्यात्मिक कहते हैं, उससे किसे कहते हैं वो आपको गीता बताएगी। अध्यात्म के नाम पर जो चल रहा है वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो कहता है कि अधिक से अधिक स्वयं के बारे में जानना, और अध्यात्म के नाम पे अधिक से अधिक बाहर के बारे में जाना जा रहा है। धन्यवाद आचार्य जी का कि मुझे बहुत सी ठगी से बचाने के लिए, वरना ना जाने अब तक कितना ठग चुका होता। आप भी आइए, आचार्य प्रशांत जी से गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, कठोपनिषद पढ़िए, संतों की वाणी पढ़िए और सही दिशा में अपने जीवन को लगाइए। जाते जाते एक काव्यात्मक अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता का, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वो मैं आपके साथ भी साझा करूंगा, जो आचार्य प्रशांत जी ने गाया है। उन्होंने श्लोक है, वो मैं डाल दूंगा, आपको यहाँ पर लिख दूंगा कौन सा श्लोक है जिस पर उन्होंने ये गाया है कि वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं। कौन नहीं जन्मेंगे? कृष्ण बाहर नहीं जन्मेंगे, राम बाहर नहीं जन्मेंगे। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अविरुद्ध करो, हरि भीतर ही प्रगटेंगे अभी, अगर स्वयं से तुम युद्ध करो। युद्ध किससे करना है? युद्ध करना है हम जो एक ठर्रा, हम जो मान्यताएं पकड़ के बैठ गए हैं ना, उससे। हमारी जो वृत्तियां हैं, अंदर की वृत्ति और बाहर की संस्कृति, इसी को चुनौती देती है गीता। इनसे युद्ध करना है, इनसे युद्ध करना है, तब कृष्ण जाके प्रकट होते हैं। कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं पता है? जब आप कोई सही काम चुनते हो ना,
और सही काम चुनने के लिए पहले गलत काम सारे छोड़ने पड़ेंगे। जब आप उन सारे फिजूल कामों को छोड़ के एक सही काम में जब आप लगते हो ना, और फिर आपके अंदर आप देखेंगे एक ऊर्जा आती है, आपके अंदर एक ताकत आती है, एक जोश आता है। वो होते हैं कृष्ण, वो होते हैं राम। तो ऐसे प्रकट होते हैं कृष्ण और राम। धन्यवाद।